जननायक जनता पार्टी ने बजाया चुनावी बिगुल, खोला अपना कार्यालय। भारद्वाज गंगाराम स्वामी होंगे प्रत्याशी, जीत का किया दावा। सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे पंडित गंगाराम स्वामी। जननायक जनता पार्टी विजय हो, जननायक जनता पार्टी विजय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो। जेजेपी का कार्यालय उद्घाटन था भाई साहब। कहाँ पे? समालखा 84 और हाथपाड़ा रोड के बीच में अपना सर्विस लेन पे अपना ये ऑफिस है और यहीं से समालखा ब्लॉक की पूरी सारी गतिविधियाँ यहीं से जारी होंगी। एक कार्यालय हमने आज 1 बजे करीब उद्घाटन हुआ था हमारा बापोली में। बापोली की वहाँ से सारी गतिविधियाँ अपनी जारी होंगी। और भाई साहब देखना बहुत धूम धड़ाका होगा। जेजेपी एक युवा पार्टी है और दुष्यंत जी युवाओं के नेता है, युवा दिलों की धड़कन है। 4.5 साल में उन्होंने ये करके दिखाया है कि एक युवा क्या कर सकता है। आप देख सकते हो जैसे कि गंगाराम स्वामी जी हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं और ये एक पंथ है बैरागी समाज जो कि ब्राह्मणों की ही एक प्रणाली से निकला हुआ है। आप समझो स्कंद पुराण के अध्याय में कई जगह वर्णित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भाई नारद जी के शिष्य वाल्मीकि जी हुए और वाल्मीकि जी के पहले जो शिष्य हुए वो महर्षि भारद्वाज जी थे। उनका लचीला स्वभाव था। उन्होंने एक पंथ का जिसमें निर्माण किया, उसमें सभी बिरादरियों को जातियों को उन्होंने उस समय सभी को तरजीह दिए। यही वजह है कि बैरागी समाज में लगभग जातियों के गोत्र मिलते हैं। इसलिए गंगाराम स्वामी जी बाय बर्थ स्वामी जी है, बैरागी है, लेकिन डायनेस्टी से ये जो है ब्राह्मण भी कहे जा सकते हैं। आपने देखिए, आज जो है चुनाव कार्यालय समालखा विधानसभा का जो है हमने जो है हवन करके मुहूर्त किया है और हमारे प्रत्याशी जो है गंगाराम स्वामी भारद्वाज जो है इन्होंने अपना नामांकन करके जो है आज चुनाव की बिगुल जो है बजा दिया है। और जननायक जनता पार्टी का हर सच्चा सिपाही जो है भारद्वाज गंगा स्वामी जी के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर जो है इनके साथ खड़ा रहेगा और 36 बिरादरी जो है काम करेगा। और पहली बार मैं समझता हूँ जब से ये समालखा हल्के का जन्म हुआ है तब से आज तक किसी भी बैकवर्ड समाज को जो है टिकट नहीं मिली है। पहली बार गंगा स्वामी जी को जो है जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भीषण चौटाला जी, ब्रिज शर्मा जी ने जो है इन पर जो विश्वास किया है और हम चाहेंगे कि पूरा समालखा हल्का जो है इनको अपना आशीर्वाद दें। जो 8% का BC आरक्षण था वो जननायक जनता पार्टी के ही परिप्रेक्ष्य में आया है। उन्होंने ही इसके लिए जदोजहद की थी। जो लास्ट में अभी 2000 से 3000 पेंशन हुई थी बुढ़ापे की, हरियाणा सरकार ने 1000 रुपये धीरे धीरे जो बढ़ोतरी हुई है ये दबाव में जननायक जनता पार्टी के दबाव में ही ये हुई है। और अचानक से उन्होंने अपनी गाड़ी डिरेल कर दी। दुष्यंत जी ने तो बताया था कि भाई गाय खुट्टा पाट गई, गेल में खट्टर जी का भी पाट गया था। अब भाजपा में तो हलचल मची हुई है। जिस ओबीसी मोर्चे के जिस ओबीसी समाज को लेकर के ये मुख्यमंत्री प्रेजेंट कर रहे थे उस पार्टी का ओबीसी मोर्चा ही डेरेल हो गया सारा का सारा। उसके प्रदेश अध्यक्ष जो थे ओबीसी समाज के, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। तो कहाँ पर न्याय किया? भाजपा ने भी न्याय नहीं किया ओबीसी समाज के साथ में। असली न्याय जो है देवीलाल जी के कर कमलों के ऊपर चलते हुए, जिनको छोटा देवीलाल भी कह देते हैं दुष्यंत जी चौटाला जी को, वो इसको साकार करने में लगे हुए हैं। जिन्होंने
अगड़ों और पिछड़ों की एक रणनीति के तहत ब्राह्मण समाज को भी साधने का काम किया है। ये कई बार कह देते कि ब्राह्मणों के लिए ब्रिज शर्मा जी जो है ब्राह्मण समाज से तो आते हैं, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और मुझे भी अच्छा दायित्व दिया हुआ है, मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ। तो बात ये है कि समाज को साधने के लिए 36 बिरादरी का साथ है। ब्राह्मण समाज को भाजपा ने, ब्राह्मण समाज को क्या, समालखा के अंदर तो भाजपा ने लगभग एक तरीके से सभी नेताओं की राजनीतिक हत्या कर दी अपनी पार्टी की। भाई जो उन्होंने किया ये तो जग जाहिर है। अब किसी के नाम पे जा कर के कटाक्ष करने पे तो हम जाएंगे नहीं। वही बात है, जो काम चलना है वो तो जननायक जनता पार्टी के। हाँ, एक बात बताता हूँ, मैं युवाओं से भी आपके चैनल के माध्यम से एक अनुग्रह करता हूँ, उनको आह्वान करता हूँ कि जननायक जनता पार्टी में आने से आप लोगों का एक बहुत ही भविष्य उज्जवल है। युवाओं की सरकार होगी, 36 साल के नेता हैं। आप बीजेपी ज्वाइन करें, बीजेपी डिरेल करें और जेजेपी ज्वाइन करें। जब जेजेपी में आप आओगे आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। आपको प्रशासन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, राहुल देवीलाल भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, अस्पा जज्बा जिंदाबाद, अस्पा जज्बा जिंदाबाद, जय भीम जय संविधान, भाई देवेंद्र काजान जिंदाबाद, भाई देवेंद्र काजान जिंदाबाद, भाई गंगाराम स्वामी की बचाव नामांकन आज हमने पार्टी कार्यालय का मुहूर्त किया है। और पार्टी कार्यालय के मुहूर्त से पहले भी हमने जितनी भी अपनी जहाँ अपनी टोलियाँ जाएंगी जो चुनाव प्रचार के लिए, उनकी सारी रूपरेखा तैयार कर दी है। और आप देखिए 2-4 दिन बाद जननायक जनता पार्टी का चुनाव किस तरह से अप होता है। जब से देवेंद्र भाई साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे पे विश्वास करके मेरे को टिकट दी है, एक पिछड़े समाज के बेटे को जो टिकट देने का काम किया है, उससे हमारे समालखाल के अंदर 71,000 के करीब बैकवर्ड समाज के लोग रहते हैं। और किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी इस बारे में ना तो सोचा और ना ही 1966 से किसी ने टिकट दी। तो पहली बार टिकट आई है तो बैकवर्ड समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज जो अग्रणीय समाज है, और 2 बार ब्राह्मण समाज के साथ किसी कारण से हार का उन्होंने मुंह देखना पड़ा है। अन्य सभी एक जगह इकट्ठे होकर उनको हराने का काम किया। अब की बार मेरा गोत्र भारद्वाज है और भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण समाज का, महर्षि भारद्वाज के गोत्र से ब्राह्मण समाज से आता है। आगे आगे पंथ है जैसे बैरागी समाज, गोस्वामी समाज, ये सभी ब्राह्मण समाज का ही अंग है। और उनके पूरे समाजों से मेरे को इतने फ़ोन आ रहे हैं, 1 मिनट में 3 फ़ोन की एवरेज है। और सभी समाज के प्रमुख लोगों ने मेरे को पूरा आश्वासन दिया है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आप देखिए पूरा बैकवर्ड समाज, एससी समाज, हमारा भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण जी से गठबंधन है, तो एससी समाज भी भीम आर्मी के तहत गांव-गांव में टोलियां हैं, वो अपने तरीके से जब निकलेंगी तो हमारा चुनाव और सभी दलों से बेहतर होगा और हम एक अच्छी जीत लेकर आएंगे। सरकार से एक ही विशेष मांग है, यहाँ समालखा में जो बाहर से आने वाले लेडीज यात्री हैं उनके लिए शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। देखिए, ये तो जो है निगम ने जो है आज तक कोई काम करने का काम नहीं किया। पूरा निगम की जो सरकार है वो बीजेपी की है। अनेकों बार स्वीपरों ने भी धरना दिया, हमने उनकी मांग को भी उठाकर उनको जो है धरने से उठाने का काम किया। स्वीपर भाइयों की मदद अगर किसी ने की, वो देवेंद्र काजान और दुष्यंत चौटाला जी ने उनको उठाने का काम किया। चाहे पार्क, सेंट्रल पार्क की बात हो, उसमें जो है गंद और पूरा हाल जो पानी भरा पड़ा था वो हमने ठीक कराने का काम किया। तो अगर जननायक जनता पार्टी की सरकार आती है, विधायक बनता, हम जरूर शौचालय एक जगह नहीं
शहर में कई जगह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को जो है सोच जाने की ज़रूरत है, पर वहाँ शौचालय नहीं है। हम इसमें जननायक जनता पार्टी अपना पूरा काम प्रचार प्रसार जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे। हमने जोन वाइज जो है काम करेंगे, हर जोन का प्रभारी होगा, प्रभारी जो है जोन में जाकर डोर टू डोर कार्य करेगा। जो पोस्ट पार्टी का प्रचार है वो लोगों के बीच में लेके जाएगा। हम 36 बिरादरी को साथ लेकर काम। आपकी पार्टी का मेन एजेंडा क्या रहेगा जी? हमारा जो है बेरोजगारी खत्म करना, भ्रष्टाचारी खत्म करना। जो शहर में आप देखते होंगे पानी कितना भरा रहता है, यहाँ समरका शहर में पुल के नीचे निकासी नहीं है पानी की। इन चीज़ों को कराना है। शहर में जो है रेलवे रोड के साथ लगता जो है पार्क आज तक नहीं बन लिया बीजेपी में। सीएम को भी इन्होंने दरखास्त लगाई थी, उन्होंने भी कहा था 1 महीने के अंदर कर दूँगा, नहीं सस्पेंड कर दूँगा। कोई सस्पेंड नहीं हुआ। स्टेडियम बनवाना है और सैनिक भाइयों के लिए जो इनका कार्यालय बनाना है, जो इनका ऑफिस बैठने के लिए बनवाना है, वो कम्युनिटी सेंटर वो बनवाने का काम करेंगे। अनेकों ऐसे कार्य हैं। सनौली बापोली में जो है बस अड्डा की डिमांड बहुत पुरानी है, वो हम जो है सरकार आएगी तो हम देने का काम करेंगे। पानी की निकासी की जो मैं समझता हूँ कितनी बड़ी समस्या जो समालखा में है, उसको जो है हमारे विधायक अगर बनते हैं तो उनको निकासी देने का काम करेंगे। बाढ़ ग्रस्त जो एरिया है, बांध टूट जाते हैं, कोई देखने वाला आता नहीं। जो भी कैंडिडेट जो विधायक बन जाते हैं या मंत्री बनते हैं या सरकार के सीएम, कोई नहीं आता। पहली बार ऐसा हुआ है कि दुष्यंत चौटाला जी देख के गए, अधिकारियों को निर्देश दे के गए अगर भाई दोबारा ऐसा ना हो। तो उसके लिए जो है उन्होंने अनेक के सारी डायरेक्शन दी सरकार को और उन पर काम करवाने का प्रयास किया।